महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के दौलताबाद से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित है 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। औरंगाबाद से करीब 110 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाएं और करीब 30 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं। घृष्णेश्वर जाने वाले अधिकतर लोग इन गुफाओं की सैर भी जरूर करते हैं। शिव पुराण के मुताबिक घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही शिव भक्त पापों से मुक्त हो जाता है। घृष्णेश्वर मंदिर की शयन आरती का महत्व काफी अधिक है। मंदिर में 101 शिवलिंग बनाकर पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले भक्त 101 परिक्रमाएं भी करते हैं। मंदिर के पास ही एक सरोवर भी है। भक्त घृष्णेश्वर के साथ ही इस सरोवर के दर्शन करने भी आते हैं। यहाँ एक लक्ष्य विनायक नाम का प्राचीन गणेश मंदिर भी है। ये मंदिर 21 गणेश पीठों में से एक माना जाता है। घृष्णेश्वर मंदिर की प्राचीन इमारत मुगल और मराठा राजाओं की लड़ाई में कई बार नष्ट हुई थी और कई बार इसे फिर से बनाया गया। इंदौर की रानी अहल्याबाई ने 18वीं शताब्दी में वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। मंदिर में दक्षिण भारतीय मंदिरों की जैसी वास्तुकला शैली दिखाई देती है। ये है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक पुराने समय में इस क्षेत्र में एक ब्राह्मण सुधर्मा और उसकी पत्नी सुदेहा रहा करते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति सुधर्मा से करवा दिया। सुदेहा की बहन घुष्मा शिवजी की परम भक्त थी। वह हमेशा शिवजी की पूजा में लगी रहती थी। उसके मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या, लालच, क्रोध जैसी बुराइयां नहीं थी। विवाह के बाद घुष्मा और सुदेहा के यहाँ पुत्र संतान का जन्म हुआ। अपनी बहन घुष्मा के यहाँ पुत्र होने से सुदेहा को ईर्ष्या होने लगी। सुदेहा के मन में जलन की भावना इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने अपनी ही बहन के बेटे की हत्या कर दी। हत्या के बाद बालक का शव एक कुंड में डाल दिया। जब ये बात घुष्मा को मालूम हुई तो वह बिल्कुल ही डरी नहीं, निराश नहीं हुई। उसने शांति बनाए रखी और शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी। भक्त घुष्मा की भक्ति से शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी घुष्मा के सामने प्रकट हुए। भगवान ने घुष्मा के पुत्र को जीवन दान दे दिया। घुष्मा का पुत्र लौट आया। घुष्मा ने शिव जी से प्रार्थना की थी कि अब से वे यहीं विराजमान रहें, ताकि यहाँ भक्तों को आपके दर्शन का लाभ मिल सके। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए शिव जी यहाँ ज्योति रूप में विराजित हो गए। घुष्मा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम घुष्मेश्वर पड़ा है। ऐसे पहुंच सकते हैं घुष्मेश्वर। इस मंदिर तक आने के लिए पहले औरंगाबाद आ सकते हैं। औरंगाबाद में एयरपोर्ट भी है। औरंगाबाद रेल और सड़क मार्ग से देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। औरंगाबाद पहुंचकर यहां से बस या टैक्सी की मदद से घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं।